वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप खैर से होंगे। और आज मैं आपको बताऊंगा मेरे पापा ने कितनी तकलीफ़ें फेस की और कैसे ये मुकाम पे पहुंच की। और आज मैं आपको अपने पापा की लाइफ के बारे में बताऊंगा। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब नसीब साथ ना दे तो बंदा हुआ काम भी बिगड़ जाता है। मैं आपको स्टार्ट से बताता हूँ कि जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, हम भाई पैदा भी नहीं हुए थे, वह मेरे मम्मा पापा की ये हालात थे। वह मैंने अपने मम्मा पापा से बहुत इंसिस्ट करके ये बात पूछी है, क्योंकि हमारे मम्मा पापा ये नहीं चाहते थे कि हम अपने मम्मा पापा की पुराने बातें, पुराने हालात सोचें और परेशान हों। और पहले मेरे पापा की दरी खेस की शॉप थी, जो सी मेरे पापा की नहीं चली, तो इसलिए इस वजह से मेरे पापा ने बर्तनों की शॉप स्टार्ट की। वो कहते ना, नसीब साथ ना हो तो कोई काम नहीं होता। यही हुआ, मेरे पापा कोशिश करते थे कि हम ये काम करें, तो मेरे पापा ने बर्तनों की शॉप स्टार्ट की, तो फिर भी हमारा नसीब काम नहीं किया और हमारे पापा की ये भी शॉप बंद हो गई। उसके बाद दुकान का किराया, दुकान का बिल और उसके बाद फिर घर के बिल, घर का राशन, ऐसे हमारा घर का माहौल नहीं चल रहा था। बर्तनों की शॉप स्टार्ट की, वो भी काम नहीं चला। उसके बाद मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो नया कारोबार कर सके। और उसके बाद हमारे पास ये सब कुछ मैनेज नहीं हो पा रहा था। फिर पापा ने सोचा कि मैं होकर का काम स्टार्ट करता हूँ। फिर मेरे पापा बाइक पे वो लेडीज़ के कपड़ों को वो होता नहीं है, होकर को आपको समझ नहीं आती होगी कुछ मेरे फ्रेंड्स को। होकर को मैं आपको कहता हूँ, होकर का मतलब फेरी। और मेरे पापा फेरी पे जाते होते थे, तो मेरे पापा वो बाइक पे एक बंडल पर लेडीज़ और जेंट्स के कपड़े बांध के सुबह चले जाते होते थे। और उधर बाज़ार, ये गुजरावाला में जो से पास गांव है, उधर जाके कपड़े बेचते होते थे। फिर पर भी उधर घरों के पास ही बाज़ार थे, इसलिए वो लोग बाज़ार चले जाते थे। और उधर जुम्मा बाज़ार, इतवार बाज़ार, मंगल बाज़ार ऐसे लगते होते थे, तो लोग उधर चले जाते हैं। तो हमारा ये भी काम नहीं चला। मेरे पापा के फ्रेंड ने मेरे पापा को मशवरा दिया कि तुम मेरे साथ खाड़े चले जाया करो, उधर गाँव है, उधर सेल ज़्यादा होती है। तो फिर मेरे पापा सुबह के 5 बजे इधर से निकल जाते करते थे घर से, और फिर उधर से रात को 7-8 बजे आते होते थे। जब मेरे पापा खारिया जाते होते थे तो हम छोटे थे, तो मेरे पापा 5 बजे जाते थे, तो खारिया जाने का 1-1.5 घंटे का सफ़र था, तो कभी कभी 2 घंटे भी हो जाते थे। जब मेरे पापा स्टार्ट पे फेरी करते थे, तो मेरे पापा शोल्डर पर बंडल उठा के फेरी करते थे, इसलिए मेरे पापा बहुत थक जाते थे, क्योंकि 2 घंटे जाने का सफ़र था, 2 घंटे आने का सफ़र था, और मेरे पापा बीमार भी हो जाते होते थे। फिर मेरे दादाबू ने मेरे पापा को साइकिल दी कि साइकिल पे फेरी किया करो, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका था, इसलिए जब मेरे पापा पहाड़ी इलाका था, इसलिए वो नीचे उतरते थे, कभी ट्यूब फट जाता था, कभी टायर पंचर हो जाता, इसलिए पापा को बहुत मसला होता था। फिर पापा ने सोचा कि मैं जो सी घर वाली बाइक है वो उधर ले जाऊँ, उधर फिर उस पर फेरी करा करूँ। तो इसलिए मेरे पापा उधर ले गए बाइक, फिर उस पर वो बंडल रख के फिर रस्सी से बांध के फिर फेरी करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि पापा जब पहले पैदल फेरी करते थे तो पापा को बहुत फीवर आता था, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका था, तो बहुत जोर लगता था पहाड़ी पे चलने पे और पहाड़ी से नीचे उतरने। पापा फिर रोज़ बस में आते थे जाते थे, तो इसलिए किराया बहुत लग जाता था, तो बचत भी नहीं होती थी, इसलिए पापा ने सोचा कि मैं उधर ही रहा करूँ। फिर पापा 8-8 दिन बाद आते थे, और हम तीनों भाई छोटे होते थे। जिस दिन 8 दिन बाद जब पापा आते थे, तो वह हम बहुत खुश होते थे कि आज पापा आ रहे हैं। इस तरह पापा ने वहाँ रेंट पे एक रूम ले लिया, और जब पापा 8 दिन बाद आते थे, तो उधर अपनी मोटरसाइकिल और बंडल कपड़ों का रख के आते होते थे।
एक दिन मेरे पापा गुजरावाला से माल लेकर शॉपर में खाड़िया जा रहे थे। मेरे पापा ड्यूटी पे जाते होते थे। तो फिर उधर कंडक्टर ने कहा कि मैं शॉपर, वो जो सा माल वाला शॉपर पीछे रख देता हूँ। तो मेरे पापा ने कहा नहीं, मैं अपनी झोली पे रख लेता हूँ। पर वो कहता है रहने दो, मैं पीछे रख देता हूँ। तो उसने पीछे रखा तो पीछे लेडीज़ बैठी हुई थी। तो लेडीज़ इतनी शेर थी, उन्होंने मेरे पापा का शॉपर खोल के उसके अंदर से 8 सूट निकाल लिए और उसके बाद जल्दी से सबसे पहले उतर गई। और उसके बाद जब मेरे पापा ने शॉपर देखा तो इतना कम हो, इतने ज़्यादा 8 सूट उन्होंने निकाले थे। और वो महंगाई भी बड़ी थी, तो उन्होंने 8 सूट निकाले मेरे पापा बहुत परेशान थे। खाड़ी में जब मेरे पापा फेरी करते होते थे तो उधर इतनी धूप होती थी कि जब मेरे पापा थक जाते थे, फिर मेरे पापा जब थक जाते होते थे तो मेरे पापा कई दरख्त के नीचे बैठ के सांस लेने लग जाते थे। जब मेरे पापा को दोपहर पे भूख लगती होती थी तो मेरे पापा केक या बिस्किट खा के गुजारा कर लेते थे कि घर जाके खाना खाऊंगा। कुछ खाड़ियों में ऐसे गांव थे कि गांव वाले इतने सख्त थे कि वो कुछ फेरी वालों को गांव के अंदर एंटर ही नहीं होने देते। तो कुछ वो गांव वाले थे जो उनसे एंटर होने देते थे। तो वो फिर भी वो कहते थे कि वो मेरे पापा पहले अपना शनाख्ती कार्ड देते थे उनको, फिर वो एंटर होने देते थे। फ्रेंड्स, कुछ लोग बहुत अच्छे होते थे और कुछ लोग बहुत बुरे होते थे जो उनसे फेरी वालों को बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। तो मेरे पापा बहुत तकलीफ़ में थे, इसलिए किसी का भी दिल नहीं करता कि अपने बच्चों को छोड़ के दूसरे सिटी में आके फेरी करे और लोगों की तरह तरह की बातें सुने, इन सबको बर्दाश्त करने के लिए। तो नसीब की बात देखें, जब कोरोना था तो ये तो बात मुझे भी याद है। जब कोरोना था तो पापा इधर आए हुए थे तो खाड़िया में लॉकडाउन लग गया कि इधर फेरी वाला कोई फेरी नहीं कर सकता, तो इसलिए पापा इधर आए हुए थे। पापा तो वैसे ही आए थे, 8 दिन बाद आते तो उधर लॉकडाउन लग गया। तो उधर पापा की साइकिल, मोटरसाइकिल और बंडल कपड़ों का पड़ा हुआ था। और उधर इतनी सख्ती हो गई थी कि कोई पुलिस वाला किसी को भी अंदर आने नहीं दे रहा था। इस तरह हमारे पास जोन से भी थोड़े से पैसे, उससे हमने गुजारा किया। फेस की हैं।